हेलो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट लेक्चर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली हम बात करेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। मुझे पता है स्टूडेंट्स के जो ब्रेन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही डिफ़िकल्ट भी है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाई है, ठीक है। इस डायग्राम की मदद से आपको ब्रेन एक्सप्लेन करूँगा, तो आपने ये डायग्राम याद रखने और डायग्राम की मदद से ही आप पूरे का पूरा टॉपिक लिख सकते हो इस स्केच का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो पहली बात हम जनरल से बात करते हैं कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, और देन लेक्चर नंबर सेकंड में हमारी बात हुई थी न्यूरॉन के बारे में, नर्व्स के बारे में, ठीक है। तो उन दोनों टॉपिक्स का लेक्चर्स का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस लेक्चर के साथ ज़रूर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो पहले अगर हमें बात कर लेते हैं यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, नो डाउट। ब्रेन जो कि आपका यहाँ पर खोपड़ी के अंदर मौजूद है, और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर है? स्पाइनल कॉर्ड आपका रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो जो एक मैच्योर पर्सन होता है, एक जो बालग इंसान होता है, उसके अंदर जो ब्रेन का वेट होता है वो होता है 1.5 kg, यानी कि 1.5 किलोग्राम का उसका ब्रेन होता है। अब अगर हम ब्रेन की बात कर लेते हैं, जो ब्रेन होता है वो कहाँ पर मौजूद होगा? स्कल के अंदर मौजूद होता है, खोपड़ी में मौजूद होगा। और आपको पता होना चाहिए जो स्कल है ये बहुत ही मजबूत हड्डी होती है। अब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो बोन होंगे उन बोन का नाम होता है क्रेनियम बोन्स। ब्रेन कहाँ पर है? दिमाग कहाँ पर है? खोपड़ी में है, स्कल में है। और वो हड्डियाँ जो खोपड़ी को बना रही हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्रेनियम बोन्स। अब अगर हम ब्रेन की बात कर लें, ब्रेन के अंदर या फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। यहाँ पर एक न्यूरॉन की टाइप मौजूद होती है। अब वो कौन सी न्यूरॉन का टाइप होते हैं? वो होगी इंटर न्यूरॉन। तो ब्रेन पहला पॉइंट खोपड़ी के अंदर मौजूद है, खोपड़ी बहुत ही सख्त हड्डियों से बनी होगी, उसका नाम होगा क्रेनियम बोन। और इसके अंदर क्या होंगी? ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होंगे वो कौन से होंगे? इंटर न्यूरॉन्स होंगे। और मिलियंस का मतलब बहुत लाखों की सूरत में 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर मिलियंस कई लाख यानी कि करोड़ों की तादाद में होंगे। अब अगर आप बात कर लें ब्रेन की, ब्रेन के 3 बड़े पोर्शंस होते हैं। पहला जो पोर्शन होगा वो होगा फॉर ब्रेन, सेकंड पोर्शन होगा मिड ब्रेन, और तीसरा जो है वो है हाइंड ब्रेन, फार ब्रेन। अगर फार ब्रेन की मैं बात करता हूँ तो ब्रेन के अंदर जो सबसे बड़ा हिस्सा होगा वो होगा फार ब्रेन का, ठीक है। सपोज डैट आप फर्ज करें ये जो स्केच बना है ना, ये एक ऐसे इंसान का बनाया है मैंने ब्रेन पे जो बिल्कुल इस सीमत में खड़ा है, इस डायरेक्शन के अंदर। तो आप जो डायग्राम देख रहे हैं वो असल में आप यहाँ से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फॉर ब्रेन? देखें डियर स्टूडेंट, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये क्या है? ये सारे का सारा क्या है? फॉर ब्रेन है। व्हाट इज इट? इट इज़ अ फॉर ब्रेन। क्लियर हो गया? व्हाट इज फॉर ब्रेन? आपका ये जो ऊपर वाला सारे का सारा ब्रेन का पोर्शन है उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा फॉर ब्रेन। और फॉर ब्रेन देखें पूरे को एरिया को कवर कर रहा है, यानी कि अगर बंदा इस तरह से खड़ा है इस डायरेक्शन में तो उसका जो फॉर ब्रेन है वो यहाँ पर सारे कवर कर रहा है ऊपर वाली साइड पे। तो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। फार ब्रेन क्या है? फार ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा होगा वो कौन सा होगा? फार ब्रेन का होगा। क्यों सबसे ये बड़ा हिस्सा होता है? बिकॉज जो फार ब्रेन होता है ये मजीद डिवाइड हो रहा होता है 3 पोर्शंस के अंदर। फार ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन 3 मेन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब पहला जो हिस्सा होगा उसका नाम क्या होगा? सेरिब्रम। तो आपने डायग्राम से लोकेशन देखनी है, और डायग्राम से लोकेशन देखने के बाद आपने लिखते भी जाना है और उसको समझते भी जाना है। तो देखें ज़रा सेरिब्रम कहाँ पर है। देखें अगर इस तरह से कोई इंसान इस डायरेक्शन में खड़ा है तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना, ये वाला, ये जो मैंने ब्लू के अंदर रिप्रेजेंट किया है, दिस वन इज नोन एज, ये क्या होगा? सेरिब्रम होगा। ये क्या है? सेरिब्रम। अब अगर सेरिब्रम की बात करें तो आपका जो ब्रेन है, देखें आप इस साइड से देख रहे हैं तो इस साइड से जो सेरिब्रम होता है ये ऊपर की जानिब है। सेरिब्रम 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, एक इस साइड पे आ जाएगा, एक इस साइड पर आ जाएगा। सेरिब्रम के कितने पोर्शन आ गए? 2 पोर्शन। इस तरह से हाफ इस साइड पर, हाफ इस साइड पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो आप मेरे देखें, मेरा जो सेरिब्रम होगा वो हाफ इधर होगा, हाफ इधर वाली साइड पर होगा। तो व्हाट इज द सेरिब्रम? सेरिब्रम के बारे में आप पहली बात ये कहेंगे कि फॉर ब्रेन का
देखें ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा है? फार ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा है? सबसे डेवलप्ड पोर्शन कौन सा होगा? सबसे डेवलप्ड पोर्शन कौन सा होगा? वो आपके पास डियर स्टूडेंट होगा सेरिब्रम। क्या होगा? सेरिब्रम होगा। और सेरिब्रम दो हिस्से पर होंगे, एक इधर वाली साइड पर, एक इधर वाली साइड पर। आप उसको क्या नाम दोगे? आप उसको कहने वाले हो सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या नाम दोगे? सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स का नाम दे दोगे। इज इट क्लियर? सेरिब्रल या सेरिब्रम हेमिस्फीयर, सही है। एक इधर वाला हेमिस्फीयर, एक इधर वाला हेमिस्फीयर। अब इसका काम क्या होता है? इसका देखें, इसका काम ये होता है कि आप जितनी भी बातें देखें, मैं इस वक्त आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं अपनी मूवमेंट कंट्रोल कर रहा हूँ, अपने हाथ हिला रहा हूँ, राइट। आप लोग लेक्चर को सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। तो जो समझने वाली बात है, या फिर जब कोई बंदा स्पीच कर रहा है, बोलता है, तो बोलने से पहले से वो लाजमी सोचता है। तो सोचना, थिंकिंग, आपके जो इंटेलिजेंस है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी इंटेलिजेंसी। आपकी जो इंटेलिजेंस है, जहानत है, आप जो सोचते हैं, आपकी जो मूवमेंट होती है, इन तमाम चीज़ों को कौन कंट्रोल करेगा? इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करेगा आपका सेरिब्रम कंट्रोल करेगा। अगेन देखें, ब्रेन खोपड़ी के अंदर मौजूद होगा, क्रेनियम बोन होंगी, 3 पोर्शन होंगे, फार ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फार ब्रेन सबसे बड़ा हिस्सा होगा, फार ब्रेन में भी सबसे बड़ा जो हिस्सा होगा वो होगा सेरिब्रम का। अब सेरिब्रम के बाद जो दूसरा पोर्शन आता है उसका नाम होगा, व्हाट इट्स नेम, उसका नाम आ जाएगा थैलेमस। क्या होगा? थैलेमस। ये सेरिब्रम से नीचे की जानिब ये वाला यहाँ पर जो पोर्शन है, सेरिब्रम के नीचे की जानिब ये वाला जो हिस्सा होगा, इसे आप क्या नाम दोगे? दिस वन इज नोन एज थैलेमस। तो यहाँ पर अब आप लिख लें सेरिब्रम के बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, हेडिंग दे देता हूँ थैलेमस। अब आप इसकी लोकेशन लिखें। पहले तो मुझे बताएं जी लोकेशन कहाँ पर है। आप कहेंगे थैलेमस इज प्रेजेंट, कहाँ पर मौजूद है? बिलो, किसके नीचे है? बिलो सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे है थैलेमस। जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो आपकी 5 सेंसेस से आ रही हैं, जिसमें आपकी देखने की, सुनने की, सूंघने की, महसूस करने की, चखने की जो हिस्सेस हैं, वो जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी कहाँ पर आ रही है? किस पोर्शन के पास आ रही है? वो आपके डियर स्टूडेंट थैलेमस के पास आ जाएगी। कहाँ पर आएगी? थैलेमस के पास। अब थैलेमस से नीचे की जानिब अगर देखें आप, थैलेमस से नीचे की जानिब कह दें या थैलेमस की बेस भी समटाइम कह सकते हैं। देखें, ये है आपका थैलेमस। थैलेमस की जो बेस है वो ये वाला रीजन है, राइट। थैलेमस से नीचे या थैलेमस की जो बुनियाद है वो ये वाला रीजन है। इस रीजन को आप क्या नाम देंगे? दिस वन इज नोन एज, इसको आप नाम दे दोगे हाइपोथैलेमस। क्लियर हुआ? सेरिब्रम सबसे बड़ा पोर्शन जो जहानत को कंट्रोल करेगा, उससे नीचे आ जाएगा थैलेमस जो सेंसेस को कंट्रोल कर रहा है। अब उससे नीचे कौन सा आ गया? उससे नीचे आ गया हाइपोथैलेमस। वेयर द हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट? बिलो द थैलेमस, बिलो थैलेमस। और इसका अब वो काम क्या होगा डियर स्टूडेंट? इसका काम क्या है? इसका काम ये होगा कि आपको जो आपको जो भूख लगती है, या फिर अगर आप एंग्री हैं, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, या फिर आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, या फिर आपको जो प्यास लग रही है, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने का जो जिम्मेदार होगा वो कौन सा पोर्शन होगा? डैट विल बी द हाइपोथैलेमस। वो कौन सा होगा? हाइपोथैलेमस होगा। अब हाइपोथैलेमस से, या फिर आप अगर आप ऐसे कह दें कि सेरिब्रम से भी नीचे आ जाए, सेरिब्रम से नीचे, थैलेमस से नीचे और हाइपोथैलेमस से नीचे यहाँ पर आ गया। यहाँ पर एक और मज़ीद स्ट्रक्चर होती है इस जगह पर, सही है। यहाँ पर एक मज़ीद स्ट्रक्चर होगी। अब वो जो पोर्शन होगा उसे आप नाम दे दोगे मिड ब्रेन का। व्हाट इट्स नेम? इट इज़ द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ पर आ गया? बिलो द हाइपोथैलेमस भी लिख सकते हो, बिलो द सेरिब्रम भी लिख सकते हो, सही है। या फिर आप ऐसा कह दें, आप कहते हैं बिहाइंड द सेरिब्रम। देखें, ये सेरिब्रम है, सेरिब्रम से पीछे की जानिब, बिहाइंड का मतलब पीछे, क्योंकि वो बंदा ऐसे खड़ा है ना, तो सेरिब्रम आगे आ गया, उस सेरिब्रम के पीछे वाली साइड पर है ना, तो ये देखें उसकी बैक साइड पर आ गया। तो आपकी अपनी मर्जी, आप अपनी जैसे आप चाहें उसकी लोकेशन एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है देखें ज़रा। मिड, दरमियान, मिड ब्रेन, ब्रेन के बिल्कुल दरमियान में
देखें नीचे की जानिब आ गया हाइंड ब्रेन, ऊपर की जानिब आ गया फार ब्रेन, राइट। ऊपर आ गया फार ब्रेन, नीचे आ गया हाइंड ब्रेन, दरमियान में आ गया मिड ब्रेन। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन जो बॉडी से आ रही हैं पहले वो जाएंगी मिड ब्रेन के पास। मिड ब्रेन क्या करेगा, मिड ब्रेन उस फिर इंफॉर्मेशन को ना फार ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों तक भेज देगा। समझ में आई बात? यानी कि हमारी बॉडी से एक इंफॉर्मेशन आई, बॉडी ने कहा जी भूख लगी है, वो पहले किसके पास आई, मिड ब्रेन के पास। फिर मिड ब्रेन देखेगा जी ये सेंसेशन जो है, ये इंफॉर्मेशन भूख वाली है, हंग्री वाली है, तो इसे ब्रेन के फार ब्रेन के किस पार्ट में भेजना चाहिए, इसे भेजना चाहिए जी हाइपोथैलेमस में, राइट। इंफॉर्मेशन आई जी सेंसिस से, देखने से आ गई, देखने से वो पहुंची ब्रेन मिड ब्रेन के पास। मिड ब्रेन ने कहा जी ये सेंसिस वाली इंफॉर्मेशन है, तो इसको हाइपोथैलेमस में ना भेजो, इसे काम भेजा जाए थैलेमस में। तो मिड ब्रेन का काम क्या है, मिड ब्रेन असल में डियर स्टूडेंट काम करेगा कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन किसके दरमियान ताल्लुक कायम कर रहा है, बिटवीन द बॉडी पार्ट्स, बिटवीन द बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। ब्रेन और जिस्म के हिस्सों के दरमियान जो ताल्लुक है, उसके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो मिड ब्रेन का। मौजूद कहाँ पे होगा, इट इज़ प्रेजेंट द बिलो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट जो हिस्सा आ गया आपका पास वो है आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन भी मज़ीद 3 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। एक आपके पास आ जाएगा सेरिबलम, पहला कौन सा आ गया, सेरिबलम। फिर आ जाएगा आपके पास पोन्स, और फिर आ जाएगा आपके पास मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा। देखें 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जब मैं आपको फार ब्रेन करवा रहा था तो उस वक़्त मैंने डियर स्टूडेंट जिक्र किया था सेरिब्रम का, जो क्या कंट्रोल कर रहा था, इंटेलिजेंस को और मूवमेंट को। अब आ गया सेरिबलम। तो सेरिबलम की अगर बात करें तो सेरिबलम कहाँ पर है, सेरिबलम पीछे की जानिब है। ये जो पोर्शन है देखें, ये वाला जो हिस्सा है, इसको क्या नाम दूंगा मैं, इसको नाम दूंगा सेरिबलम का नाम दूंगा। तो वेयर द सेरिबलम इज प्रेजेंट, सेरिबलम इज प्रेजेंट बिहाइंड द सेरिब्रम, या बिहाइंड द आप कह सकते हैं कि आपका जो मिड ब्रेन वाला पोर्शन है उससे पीछे की साइड पर जो चीज़ मौजूद है वो आपका क्या है, सेरिबलम आ गया, राइट। डायग्राम में भी ऐसी है ना कुछ, देखें ये वो ऐसे खड़ा है, तो जो बैक साइड पर है पीछे की जानिब जो आ रहा है वो क्या है, सेरिबलम है। तो सेरिबलम का काम क्या होगा, सेरिबलम का काम ये होता है कि हमारी जो बैलेंसिंग है, बैलेंस, उसको कंट्रोल करने में किसका काम होगा, उसको कंट्रोल करने में काम होगा सेरिबलम का काम होगा। अब सेरिबलम से नीचे की जानिब आए, ये जो हिस्सा है इसको आप नाम दे दोगे पॉन्स का। क्या नाम दोगे, पॉन्स का। अब पॉन्स कहाँ पर मौजूद है, पॉन्स मौजूद होता है जी आपका कहाँ पर है, अब नीचे की जानिब अगर देखें, ये देखें वो ऐसे खड़ा है था कुछ, तो यहाँ पर आ गया उसका ये वाला पार्ट, यहाँ पर आप उसका ब्रेन एंड हो रहा है, ब्रेन एंड हो रहा है, तो नीचे की जानिब जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा होगा, वो उसका स्पाइनल कॉर्ड होगा, राइट। तो स्पाइनल कॉर्ड नीचे की जानिब, डियर स्टूडेंट नीचे की जानिब स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान और ब्रेन के दरमियान जो हिस्सा मौजूद है वो कौन सा होगा, पाउंस का होगा। वो कौन सा आ गया, पाउंस का आ गया। और पाउंस के भी नीचे वाली साइड पर यहाँ पर जो रीजन होगा उसे आप क्या नाम दोगे, दिस वन इज नोन एज, उसे आप नाम दे दोगे मेडुला ऑब्लंगेटा का, मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये होती है कि डियर स्टूडेंट मेडुला जो ऑब्लंगेटा है ये उस वक्त भी काम करता है जिस वक्त हम सो जाते हैं, या जिस वक्त जो ब्रेन के बाकी पार्ट्स रेस्ट कर रहे होते हैं ना, या उस वक्त काम कर रहा होता है उस वक्त भी। क्यों, क्योंकि इसका काम ही कुछ ऐसा है। इसका काम क्या है, इसका काम होता है जी आपकी जो रिस्पायरेटरी रेट है उसको कंट्रोल करना, या फिर आपका जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, उसको कंट्रोल करना, ठीक है। या फिर आपकी जो स्टॉमिक के अंदर डियर स्टूडेंट जो खुराक हजम हो रही है, डाइजेशन का प्रोसेस है, उसको भी कंट्रोल करता है। अब सपोज डैट फर्ज करें रात के वक्त आपके ब्रेन के बाकी पार्ट्स हो गए, मेडुला ऑब्लंगेटा भी सो गया। सपोज डैट अगर मेडुला ऑब्लंगेटा सो गया तो हार्ट रेट कंट्रोल कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा। जब हार्ट रेट नहीं होगी, रेस्पायरेटरी रेट, यानी सांस नहीं लोगे तो बंदा तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो लेकिन हम रात के वक्त सोते हैं, सुबह के वक्त फिर
ज़बरदस्त उठते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी रेट भी सही रहता है, हार्ट रेट भी सही रहता है और जो खुराक हमने रात के वक़्त खाई है वो सुबह जब उठते हैं तो हज़म हुई होती है। क्यों? क्योंकि उन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है? तो ये आपका कुछ आ गया यानी कि हाइंड ब्रेन के बारे में। और यहाँ पर एक हिस्सा रह गया, वो है आपके पास पाउंस। पाउंस मैंने आपको बताया कि नीचे की जानिब है मेडुला ऑब्लोंगेटा से ऊपर आपको क्या मिलने वाला है? पाउंस मिलने वाला है। ये कोऑर्डिनेशन का काम करेगा नीचे की जानिब स्पाइनल कॉर्ड और ऊपर की जानिब ब्रेन के दरमियान में। और इसका जो काम होता है, इसका भी किसी हद तक जो काम होगा वो बैलेंसिंग के अंदर होगा, बैलेंसिंग के अंदर ही इसका भी रोल होता है। अब हमारे पास जो सेकंड चीज़ है डियर स्टूडेंट, वो आपके पास है जी, क्या चीज़? स्पाइनल कॉर्ड। तो अब ज़रा आप थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ जाते हैं। वेयर द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट, स्पाइनल कॉर्ड, और इसका काम क्या होता है? इंटरेस्टिंग है ये, बस थोड़ा सा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। डियर स्टूडेंट, आपको पता है आपकी ये रीढ़ की हड्डी आ गई वर्टिब्रल कॉलम। तो सपोज मैं यहाँ पर रीढ़ की हड्डी बाकायदा बना देता हूँ। ये आ गई हमारी रीढ़ की हड्डी, ये लें, सही है। अब रीढ़ की हड्डियों के दरमियान में एक ट्यूब होगी, उसके अंदर आपका क्या होगा? उसके अंदर आपका होगा स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है रीढ़ की हड्डी जो है वो बैकबोन जो है वो पेल्विक रीजन तक जाएगी, आपके पेल्विस तक जाती है, राइट। तो जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होगा वो ब्रेन से स्टार्ट होगा और नीचे की जानिब एंड तक अटैच होता है, ठीक है। तो इसको ज़रा मेंशन कर लेते हैं। ये आपके पास क्या आ गया? दिस वन इज़ नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर मौजूद है? स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट बिलो द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे की जानिब आपको क्या मिलने वाला है? स्पाइनल कॉर्ड मिलने वाला है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर मौजूद होगा? इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तो लोकेशन आप लाजमी लिखेंगे। आप कहेंगे जी ये मौजूद होगा वर्टिब्रल कॉलम में। कहाँ पर मौजूद होगा? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होगा। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम डियर स्टूडेंट ये होता है, देखें, इसका काम भी चंद एक इम्पोर्टेंट फैसले करना होता है, लेकिन वो जो डिसीजंस होंगे ना वो बहुत ही क्विकली होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, बाय चांस मुझे नहीं पता था जो कोई ऑब्जेक्ट है वो बहुत गर्म है, मैंने उसको छुआ। जैसे ही मैंने उसको छुआ बगैर कोई सोचे समझे, देखिए अगर कोई गलती से आपका हाथ किसी गर्म देश के को लग जाता है, आपका हाथ उसी वक्त पीछे आता है बगैर कुछ सोचे। वो क्यों पीछे आता है? उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? उसका जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा आपका स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होगा? जितने भी आपके एक्शंस होंगे जो इनवॉलेंट्री होंगे, जो बहुत स्पीड से हो रहे होते हैं, जो जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ता, वो आपको कौन कंट्रोल करेगा? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करेगा। बाकी जितने भी डिसीजंस होंगे वो सारे के सारे कौन कंट्रोल कर रहा है? वो आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया लेक्चर नंबर 3। तो अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड किया जाए उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और साथ में अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने बाकी फैलोज़ के साथ इसको शेयर करें। शुक्रिया।